बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू का सबसे बेहतरीन इलाज क्या है? एहतियात। अगर एहतियात की जाए और इससे बच लिया जाए तो यही इसका बेहतरीन इलाज है। डेंगू की एहतियात के बारे में आजकल मेरा ख़्याल है कि आप बहुत सारे फोरम्स पे सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज़िक्र इतना ज़्यादा नहीं किया जाता और उन्हीं की वजह से ये फैल रहा है। एक तो बात ये कि ये मच्छर जौन सा है, इसे एडिज इजिप्टी कहते हैं और इसकी वजह से ये फैलता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसकी फैलने की बुनियादी वजह ये होती है कि हमारे घरों में ब्रीडिंग साइट्स बनी होती हैं। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये फल फूल सकते हैं, जहाँ पे अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, जहाँ पे इनकी फैमिलीज़ रह रही होती हैं मच्छरों की। वो जगह कहाँ से होती हैं? जहाँ पे थोड़ा सा पानी खड़ा हो जाए, गमले के बीच में पानी खड़ा है, हमारे एसी का पानी गिर रहा है और किसी जगह खड़ा रहता है, एसी के नीचे बाल्टी पड़ी है खड़ा रहता है, टैंकी से पानी गिर रहा है और खड़ा है, टायर कहीं पड़े हैं तो उसमें पानी खड़ा है, गाड़ियों का पानी धुल रहा है उसमें खड़ा है, नालियों में खड़ा है। किसी भी जगह जहाँ पे इनको जगह मिले और थोड़ा मॉइस्चर मिले, ये वहाँ पे अपना घर बनाएंगे। और ये तमाम चीज़ें जब तक आप देखेंगे नहीं, घर में ढूंढेंगे नहीं, आपको नहीं पता कि आपके घर में हैं कि नहीं। सिर्फ इस बुनियाद पे कि मुझे मच्छर नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस मत रखिएगा कि आपके घर में डेंगू वाला मच्छर नहीं है। रिकमेंडेशन ये है कि हर हफ्ते 10 मिनट के लिए आप अपने घर में उन चीज़ों को ढूंढें जहाँ पे पोटेंशली ये कर सकते हैं। कूलर्स जो उनसे अमूमी तौर पे अब उतर गए होंगे, लेकिन कूलर्स के पीछे पानी खड़ा होता है जो घरों में लगे होते हैं और उनमें भी ये प्रॉब्लम होता है। किचन में भी हो सकता है, ड्रेन में भी हो सकता है। ये तमाम जगह जो उनसे इनको ढूंढ के और इनको ख़त्म करना और खुश्क करना ये बहुत ज़रूरी है। गैर ज़रूरी तौर पे गमलों में पानी खड़ा मत रखें। लॉन में भी पानी सिर्फ उतना डालें जितना आपके पौधों को ज़रूरत है और वो जल्द खुश्क हो जाए। इसके अलावा ये याद रखें कि मच्छर जौन सा है, इसकी एक घर आपका है और ये मच्छर जौन सा है ये इस बाउंड्री का नहीं है। जो घर की दीवार है वो आपके लिए है, मच्छर के लिए वो दीवार कोई माने नहीं रखती। तो आपके साथ वाले घर में भी अगर कोई ब्रीडिंग साइट है तो वो दीवार के इस पार आने में कोई आर महसूस नहीं करेगा। इसलिए घर में जो फॉगिंग है हुकूमत की तरफ से भी हो रही है कि मच्छर का स्प्रे करें, वो आप ख़ुद भी करवा सकते हैं। और कोशिश करें कि आप और आपके क़ुर्बो जवार के घर वाले मिल के ये फ़ैसला करें ताकि पूरा एरिया के अंदर उसका स्प्रे हो जाए। और फिर एक घर में भी अगर ब्रीडिंग साइट है तो समझें बाकी घरों में भी ब्रीडिंग साइट है। वहाँ से मच्छर उड़ेंगे, वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। और जब तक वो ब्रीडिंग साइट्स ख़त्म नहीं होंगी, वहाँ से एक फैक्ट्री लगी हुई है डेंगू वायरसेस की और वो सदका जारिया चलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो कोशिश करें कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपका वर्किंग एनवायरनमेंट इजाज़त देता है कि आप फुल स्लीव शर्ट्स पहनें, तो आप घर से बाहर निकलते हुए हमेशा फुल स्लीव पहनें, यहाँ तक ढकी हुई हों। और उसके साथ अगर फ़र्ज़ करें ये एक्सपोज्ड पार्ट है और आपने रात को बाहर निकलना है तो फिर ये वाला एरिया जौन सा है इसके ऊपर मॉस्कीटो का रिपेलेंट डालना है। हमारी अपनी फील्ड में अब रिकमेंड फुल स्लीव नहीं की जाती, क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ करें कोई प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें कफ लग जाती है तो इसमें रिकमेंड किया जाता है कि आप इसे फ़ोल्ड करके रखें या ऊपर रखें। लेकिन हर एक की फ़ील्ड में ये मजबूरियाँ नहीं हैं। अगर आपकी फ़ील्ड में ऐसी कोई मजबूरी है तो आप मॉस्कीटो रिपेलेंट लगाएं ताकि आपके एक्सपोज पार्ट पे ना हो। इसी तरह बच्चों को भी मुकम्मल जो सी निकर है उसकी जगह मुकम्मल पैंट हो और उसके पाँव भी एक्सपोज ना हो। गर्दन वाला एरिया और इसके अराउंड भी मॉस्कीटो रिपेलेंट लगाया जा सकता है। इन चीज़ों की एहतियात से हो सकता है कि आपकी बचत हो जाए। दूसरी चीज़, बाज़ अवत आप ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे सैर के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पे मच्छर हैं, वहाँ पे भी ख़ास एहतियात का ख्याल रखें, क्योंकि 3 से 14 दिन बाद भी बुखार हो सकता है और उस वक़्त तक कई दफ़ा याद भी नहीं होता कि हम 3 से 14 दिन पहले कहाँ गए थे जहाँ पे इकट्ठा होगा। एहतियात डेंगू का सबसे बेहतरीन इलाज है। एहतियात कीजिए और अपने घर वालों को महफूज रखिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करें। शुक्रिया।